एग्जाम बहुत करीब आ गया है, क्या करें, कैसे याद करें, कुछ याद नहीं हो रहा है, रिवीजन रिवीजन कर नहीं पा रहे हैं, कैसे पढ़ें कि सारी चीज़ों को हम बहुत जल्दी कवर कर सकते हैं क्योंकि एग्जाम के टाइम बहुत कम बचे हैं और इतना सारा सिलेबस, वास्ट सिलेबस है, तो इनको कैसे हम तैयारी करें कि हमारा सारा रिवीजन बहुत ही कम टाइम में, कम समय में और क्विक वे में हम देखा जाए तो जल्दी से हम तैयारी कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट के। तो चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो या कोई भी सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, कैसे आप बहुत जल्दी आप उनको कैसे कवर कर सकते हैं और अपने सिलेबस को पूरा का पूरा इंटायर सिलेबस अगर देखा जाए तो उसको आसानी से आप कवर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इसी बारे में आज जानेंगे हम इस वीडियो में कि कैसे आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं जिससे कि आपका सारा सिलेबस जो है बहुत जल्दी रिवाइज हो जाए। तो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स रखे हैं जो कि आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्प करने वाले हैं अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए और डेफिनेटली अगर मैं बात कर लेता हूं तो आप तमाम सारी चीजों को बेहतर तरीके से आप कवर कर पाएंगे और आपका सिलेबस भी पूरा कंप्लीट हो जाने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि देखिए, आप लोगों ने तो पीवाईक्यूज देखे होंगे, नहीं देखा है तो सबसे पहले तो आप ये काम करिएगा, जो बच्चे बिल्कुल अभी फ्रेशर हैं या जिन्होंने पहले कभी तैयारी नहीं की है, तो उनके लिए तो बहुत पहले मैं यही कहूंगा कि आप तो पहले पीवाईक्यूज देख लीजिए, क्योंकि पीवाईक्यूज के बेसिस पर आपको ये पता चल जाता है कि लास्ट जो से 3-4 ईयर की जो पेपर है ना, उनके बेसिस पर आप ये कह सकते हैं कि गेस कर पाएंगे कि किस एरिया से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं किस टॉपिक से, ठीक है। और अगर वो टॉपिक पूछे गए तो क्या मैंने वो पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो जो उनको अपने नोट्स उठाते हो ना, जब नोट्स उठाते हो तो इन चीजों को ज्यादा टारगेट करते हो, हाईलाइट करते हो कि अच्छा इन टॉपिक्स को मुझे जल्दी पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमें पेपर में पीवाईक्यू में मुझे देखने को मिल गए थे। पहली चीज। दूसरा क्या है, तो एक तो आपको ये करना है कि पीवाईक्यूज के बेसिस पर आप उन टॉपिक्स को ज्यादा टारगेट करिए, हाईलाइट करिए, जो जो बार बार क्वेश्चन जहां से पूछे गए हैं। तो इससे क्या होगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि हाँ, ये टॉपिक मेरे क्लियर है, मैं इनके से क्वेश्चन बना सकता हूं। दूसरा, कि आप उन टॉपिक्स को मार्क करिए, ठीक है, टॉपिक्स को मार्क करिए जिनको कि यहाँ पर जो आपने देखा पीवाईक्यूज के अंदर, या जो हाई वेटेज टॉपिक है जिनको कि हम देख पा रहे हैं कि अच्छा ये क्वेश्चन यहाँ से काफी ज्यादा पूछा जाता है। जैसे कि हम बात कर लेते हैं कि दिल्ली सल्तनत से, अच्छा दिल्ली सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम यहाँ से पूछा गया है, चोला टाइम का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। या फिर जैसे हम बात कर लेते हैं कि गुप्ता इसकी बात कर लेते हैं, वहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। या मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर लेते हैं तो मॉडर्न इंडिया की बात कर लेते हैं, तो वहां से देखा जाए तो जो रिवोल्ट हुए हैं, रिलीजियस रिवोल्ट हुए हैं, या जो भी प्रेजेंट मूवमेंट की बात कर लेते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बने। तो आप टॉपिक को हर दिन मार्क करिए कि मुझे इन टॉपिक को आज कवर करना है, मुझे इन टॉपिक्स को आज निपटा देना है, ठीक है। तो जब इनको टॉपिक को मार्क करोगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ, मेरा सिलेबस जो है ना, मैं कवर कर पा रहा हूँ, चीजों को हम जल्दी से रिकॉल कर पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अभी आप लोग ये नहीं समझ पा रहे कि हम कौन कौन से टॉपिक को पढ़े, कहां से पढ़े, क्या पढ़े, कितना पढ़े, ठीक है। तो ये दिक्कत आ जाती है। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे टाइमलाइन, ठीक है। टाइमलाइन सेट करिए। इनके नोट्स अगर आपने बनाए, नहीं बनाए तो आप इनके नोट्स भी बनाइए, अपने जो है ना शॉर्ट नोट्स बनाइए। उसमें आप लोगों को टाइमलाइन की, जैसे कर्नाटिक वॉर कब हुआ, ठीक है, या एंग्लो, अगर बात करें एंग्लो, अगर देखा वर्मा वॉर कब हुआ, या एंग्लो अफगान वॉर कब हुआ, एंग्लो नेपाल वॉर कब हुआ, ठीक है, मैसूर वॉर कब हुआ। तो एक पूरी पूरी देखा जाए तो इनका एक टाइमलाइन बनाइए, ठीक है। जो गांधीयन एरा की बात कर लेते हैं, गांधीयन मूवमेंट की बात कर लेते हैं, वो कब कहां पर हुआ, कि जो खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ, या फिर हम बात कर लेते हैं रोलेट एक्ट कब हुआ, ठीक है, या चंपारण की बात कर लेते हैं। तो ऐसे महात्मा गांधी जी की जितनी भी एक टाइमलाइन है उनको आप बना सकते हैं। इनको छोटे से एक शॉर्ट नोट्स में, एक पेज में बनाइए पूरी सारी चीजों को, क्योंकि एग्जाम आपका फैक्ट बेस्ड होता है और आप आसानी से चीजों को कवर कर पाते हैं, ठीक है। सेम अगर मैं बात कर लेता हूं कि हर सब्जेक्ट में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, जहां पर भी आपको लगता है तो आप वहां पर इन चीजों को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। स्पेशली जो मेरे बच्चे हिस्ट्री और ज्योग्राफी वाले हैं, जो मैं जिनको मैं पढ़ाता हूं हिस्ट्री और ज्योग्राफी, तो उनके लिए तो मैं कहूंगा कि इन चीजों को आप बिल्कुल फॉलो करिए, बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। इसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे शॉर्ट नोट्स आपने बनाए, तो शॉर्ट नोट्स में आपने जो बनाए हैं तो उनको आप कवर करिए कि आज मुझे अच्छा इस टॉपिक को कवर करना है, मुझे आज इस टॉपिक को कवर करना है। तो अपने टॉपिक जरूर डिसाइड करिए, क्योंकि जब तक टॉपिक डिसाइड नहीं करेंगे कि कौन से टॉपिक हमें कब कवर करना है, कितने टाइम उसको देना है, कितने डेज में उसको कवर करना है, तो फिर थोड़ी सी दिक्कत आती है। क्योंकि आप सारे सिलेबस को कवर करने में लग जाते हो ना, तो फिर दिक्कत आती है कि लगता है कि यार पूरा बचा हुआ है, कुछ पढ़ा ही नहीं, समझ नहीं आ रहा क्या करें, कहां से करें, ठीक है। तो एक चीज तो ये आ गई। सेकंड पॉइंट की बात करें तो इसी में एक दूसरा और मैं आपको तरीका बताता हूं कि इसमें क्या कर सकते हैं, डेट और जो पर्सनालिटीज हैं इनके बारे में। जैसे हम बात करें मॉडर्न हिस्ट्री में, अगर देखा जाए तो आप लोगों को पता है कि बहुत सारे रिलीजियस मूवमेंट हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर रहे हैं, तो उनसे क्वेश्चंस बनते हैं आप लोगों के पेपर में। बहुत सारे देखा जाए तो एजुकेशनल रिफॉर्म हुए हैं, ठीक है, ड्रॉट जब हुआ, फेमाइन हुआ, तो फेमाइन टाइम के ऊपर बहुत सारी कमेटीज बनाई गई, ठीक है, आप उनके बारे में पढ़िए। जैसे कि हम रिवोल्ट 1857 की बात कर लेते हैं, तो ये डेट आती है कि कौन सा कहां से हुआ, किसने कहां से लीड किया था इस रिवोल्ट को, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं जब विजयनगर एम्पायर को आप कवर करते हैं, या जब हम मुगल सल्तनत की बात कर लेते हैं, तो वहां पर कई बार पूछ लेते हैं कौन से बैटल कब हुआ, उनका सीक्वेंस क्या था, बाबर के कौन लड़े, हुमायूं ने कौन लड़ा, ठीक है, या फिर शाहजहां औरंगजेब के बैटल कब हुए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं उनकी डेट आ जाती है, पर्सनालिटी से क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो
एनिशेंट में आप देखोगे तो वहाँ पर सेम टाइम पीरियड पे कि गुप्ता एज में कौन शासक रहे, मौर्यन टाइम पे कौन रहा, ठीक है, या महाजनपदों में कौन कहाँ पर रहा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, आप लोगों को इसको याद रखना पड़ेगा। सेम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर लेते हैं, तो वहां पर भी आप लोगों को ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि किसको कब डिस्कवर किया गया, किसने डिस्कवर किया, कौन सा प्लेस कहाँ पर है, सीक्वेंस एक अरेंज कर लीजिए एक पेपर में, ठीक है, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, बहुत आसान रहेगा आप लोगों को रिवीजन करना। और जैसे कि आप बनाए हैं तो उनको जल्दी से क्विक फॉर्म में आप है ना, क्विक फॉर्मेट में आप उसको कर सकते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से करना है। और सबसे महत्वपूर्ण एक बात और मैं लास्ट में बताना चाहूंगा कि मॉक टेस्ट, ठीक है, मॉक टेस्ट को आप बिल्कुल इग्नोर मत करिए, मत मिस करिए। ये लास्ट टाइम पे आपको समझ में आ, जब पेपर आप देने जाओगे ना, उस समय पर आपको ये रियलाइज होगा कि काश मैंने मॉक टेस्ट दिया होता या मॉक लगाए होते ना, तो शायद बेनिफिट और ज्यादा मिल जाता, ठीक है। तो लास्ट टाइम पे बच्चे जो कुछ मार्क्स से जैसे जेएनयू, डीयू, बीएचयू जैसे कॉलेज मिस कर जाते हैं, उसके पीछे रीजन क्या है कि आप मॉक टेस्ट नहीं देते हैं। तो मॉक टेस्ट की आदत डाल लीजिए, अभी से 20 दीजिए, टॉपिक वाइज दीजिए, यूनिट वाइज दीजिए, जैसे आपको ठीक लग रहा है आप मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। इसके एनालिसिस जरूर करना है, ठीक है। ये नहीं कि आपके मार्क्स कितने आ रहे, कितने कम हुए, कितने ज्यादा हुए, रॉन्ग क्या हुए, कहां पर गलतियां हुई, क्या हमने वो टॉपिक पहले सॉल्व किए थे, क्या वो टॉपिक हमने कवर किए थे, अगर पढ़ा तो क्यों गलत हुआ। तो इन सारी चीजों को आइडेंटिफाई करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं करते हैं तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है, ठीक है। तो जो उम्मीद करता हूं कि ये जो मैंने आप लोगों को बताया, ये तरीके आप अपना सकते हैं और इनसे बेहतर आप अच्छे तरीके से रिवीजन कर सकते हैं, और आप बहुत जल्दी सारी चीजों को कवर कर पाएंगे, ठीक है, अपना सिलेबस भी आप कवर कर पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो भी बच्चे मेरे साथ यहाँ पे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं आप लोगों को हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों पढ़ाता हूं। आप मेरे क्रैश कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं, टाइम अभी भी है, अभी भी आप तैयारी कर सकते हैं बेहतर तरीके से। तो मेरा पार्थ क्रैश कोर्स है हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों के लिए, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और 80-30 कोड का इस्तेमाल करना, काफी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी बहुत ज्यादा यहाँ पे जो प्राइसेस है काफी ज्यादा डाउन चल रहे हैं, ठीक है, मतलब प्राइसेस को कम कर दिया गया है। तो आप लोग हमारे साथ यहाँ पे जुड़ सकते हैं। और ये देखा जाए तो हमारा जो पार्थ पार्थ क्रैश कोर्स है मात्र 1999 का हो गया है, ये जो पार्थ क्रैश कोर्स है। और जो हमारा महापैक है, महापैक मींस कि देखा जाए तो जो महापैक हमारा अनलिमिटेड एक्सेस, अनलिमिटेड रिसोर्सेस, उसके अंदर टॉप मॉक टेस्ट, अनलिमिटेड मॉक टेस्ट, सारी क्लासेस, पीडीएफ नोट, सारी चीजें जो है आप लोगों को हमारे महापैक के अंदर मिल जाएंगी। और महापैक हमारा जो है मात्र ये अगर देखा जाए तो 2499 का है, तो आप हमारे साथ यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। और इसकी ऑफर की वैलिडिटी बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए रखी गई, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। बाकी ये मेरी ईमेल आईडी, आप मुझे यहाँ पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी तरह की क्वेरी के लिए। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, जहां पर मैं आप लोग क्विज और जो टेस्ट है वो सब यहीं पे प्रोवाइड करता हूँ, पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ, सारी चीजें। तो आप लोग हमारे साथ यहाँ पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो बातें मैंने बताई हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई क्वेरी और भी है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। बाकी अपना ध्यान रखेंगे, टेक केयर, बाय बाय।